ठीक है भाई। हाँ रजत, बिल्कुल कुछ भी मान सकते हैं आप, 2 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, आपका बहुत अच्छा मानो, आप काफी योद्धा किस्म के आदमी हो तो आप 99 मान लो, 779 मानो, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी मानोगे आंसर सेम आएगा, करके देखो। जब मैं आपसे कहता हूं कि मान लो, और जब मैं आपसे कहता हूं कुछ भी मान लो, तो मेरी बात माना मत करो, करके देखा करो। देखो मुझे तो पता है कि कुछ और नहीं आएगा, लेकिन आपके मन में एक धड़क जरूर है। वो जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब आप खुद करके देखोगे, ठीक है ना। जब मैं आपसे कहता हूं कि मान लो ऐसा होता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने कर करके देखा है, लेकिन आपको नहीं पता, आपने सिर्फ मेरी बात सुन ली। जैसे कोई आदमी भगवान को मिलके आए और आपसे आके कहे कि भगवान होता है, मैंने देखा है, तो आप उसकी बात को मान तो लें लेकिन दिल से नहीं मान पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपने थोड़ी ना देखा है। तो मेरे देखे और आपके देखे में फर्क है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जब मैं कहता हूं कि कुछ भी मान लो, तो आप मान के देखा करो, कि हम मान के देखते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि भैया ने कह दिया तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। अंधविश्वास किसी पे ना करें। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ भी मान के देखो, करके देखो। देखें अगला, सही है कृति, आपका आंसर देख लेते हैं। देखो ये दूसरा टाइप है इसका। इसमें क्या है, आपको सिक्कों की संख्या दे रखी होगी। अभी तक क्या दे रखा था, धनराशि दे रखी थी। तो समझना, ये काफी समझ लेने जैसी बात है, कॉपी पेन रख के समझना संभलना, ठीक है ना। बढ़िया रजत। 350 सिक्के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की फॉर्म में है। तो पहले तो ये देखो कि इसमें और उस सवाल में अंतर क्या है। उसमें दिया था इतने रुपए, और इसमें क्या दिया है, इतने सिक्के, ठीक है ना। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में, इन सिक्कों के रूप में उपलब्ध धन का मान, धन का अनुपात, ये जो इन सिक्कों के रूप में धन और उपलब्ध है, उसका अनुपात कितना है, 5:2:1 के अनुपात में। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अभी ध्यान से देखो, सिक्कों का कोई भी अनुपात आपको नहीं दिया, सिक्कों का रेशो नहीं दिया। आपको बोला है 50 पैसे वाले सिक्के हैं, 25 पैसे वाले और 10 पैसे। 50 पैसे के फॉर्म में आपके पास 5 रुपए हैं। जरा ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में 50 रुपए हैं, सब 5-5 रुपए के सिक्के, तो आप 5 से इसे भाग कर देंगे तो आपको पता लगेगा कितने सिक्के, 10। देखो भी ध्यान दो, ये कॉमन बात है, कोई भी कर लेगा। जैसे आपसे मैं कहूं आपकी जेब में 100 रुपए हैं, सब 20-20 के नोट हैं, और आपसे पूछूं कितने नोट हैं, तो आप इस टोटल वैल्यू को एक नोट की वैल्यू से भाग कर देंगे तो आप कहेंगे 5 नोट है। मतलब अगर नोटों की संख्या निकालनी हो तो टोटल वैल्यू को एक नोट की वैल्यू से भाग करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे ध्यान देना। जब आपको सिक्कों की संख्या निकालनी हो तो टोटल वैल्यू को एक नोट की वैल्यू से भाग करते हैं। और कह रहा है सिक्कों के रूप में उपलब्ध धन का मान 5:2:1 है, तो हम मान लेते हैं ये 5 रुपए है, ये 2 रुपए है, ये 1 रुपए। हालांकि ये हमने मान लिया है, ऐसा है नहीं। ये 5 की बजाय 50, ये 20 और ये 10 भी हो सकता है, ये 500, 200 और 100 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हमने मान लिया कि ये 5 रुपए, ये 2 रुपए और ये 1 रुपए। और ये किस किस फॉर्म में है, एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, 50 पैसे, एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, 25 पैसे, और एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, 10 पैसे। ध्यान दो, ये 5 रुपए मतलब 500 पैसे, ये 200 पैसे, ये 100 पैसे। अगर इसे 50 से काटोगे तो सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, 10। 25 से काटोगे सिक्कों की संख्या 8। 10 से काटोगे सिक्कों की संख्या 10। तो ये जो आया है 10, 8 और 10, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। संख्या का अनुपात, संख्या नहीं, संख्या का अनुपात। क्योंकि हमने अनुपात से भाग दिया है तो ये भी अनुपात ही होगा, अनुपात को भाग दिया है। तो 10, 8 और 10 ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। और आपसे कह रहा है 50 पैसे के सिक्के बताओ। देखो टोटल सिक्के हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में 350। 50 पैसे वाले सिक्के उसमें से कितने, 10। कितने में से, टोटल जोड़ लो,
10 10 20 और 8 28। 28 में से 10 सिक्के ये वाले हैं, इन्हें काट दो भाई जिससे कट जाए। 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70। 2 से काट लो इसे 5 बार, 25 पंजे 125। नहीं कृति, आपका आंसर गलत था भाई, 100 आंसर नहीं, 125 सही आंसर है भाई। दीपक आपने भी गलत आंसर किया, ललित आपने भी गलत आंसर किया, सुमन ने भी गलत आंसर किया, अनूप, रजत, रूप, हिमांशु, दीपक, अब सही 125। ध्यान दो, जब भी नया कॉन्सेप्ट आता है, देखो एक बात जो क्लास में कई बार मैंने कही थी, लेकिन जब से ये ऑनलाइन स्टार्ट किया है उतना हो नहीं पाता है, आपसे उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि तब 1.5 घंटे की क्लास होती थी, हमें लगता है 10 मिनट बातों में जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब क्लास होती है तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो वो टाइम की बर्बादी, आपको भी बेवजह मैंने बैठा के रखा है। अगर मान लो इतना सारा दिन हम लोग एक दो क्लास ले रहे हैं और 17-18 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो टाइम की बर्बादी है, तो मुझसे हो नहीं पाता है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि अगर टाइम है तो उसका पूरा यूज करना चाहिए, पर कभी कभी थोड़ा जरूरी हो जाता है, थोड़े इंस्ट्रक्शन जरूरी हो जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी हम कोई नया क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कोई नया क्वेश्चन पे आते हैं, नए टाइप पे आते हैं, बेशक वो आता हो आपको, आप कोई अनपढ़ लोग नहीं है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अलग अलग सीखा है, तो मैं आपसे कहता हूं कि बेशक आपको आता हो, लेकिन जब भी पहले टाइप का पहला क्वेश्चन हम कराते हैं तो आप उसे ध्यान से देखा करें। भले ही आपका मेरा तरीका सेम हो, भले ही आपका तरीका मुझसे अच्छा हो, लेकिन एक बार देखा जरूर करें उसे। समझ रहे हैं ना, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप उसे देखा करें, क्योंकि मैंने पहले भी एक आध बार क्लास में बताया कि जब हम लोग दिल्ली पढ़ते थे, तो जब मैं यहाँ से गया था तो हम लगभग ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन कर ही लेते थे। तो जब लेकिन हम लोग क्लास में बैठते थे तो सर के क्वेश्चन कराने से पहले पहले क्वेश्चन करके रख लेते थे, और क्वेश्चन साइड में होता था और फिर हम उनकी बात ध्यान से सुनते। जब वो बोलना शुरू करते थे तो हम लिखना बंद कर देते, हम उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनते थे। हमें लगता था कि ठीक है ये तो हमारा तरीका रहा, अब देख लेते हैं इस बंदे का तरीका क्या है। अगर सामने वाले का तरीका अच्छा होता था तो हम अपना वाला छोड़ देते थे, उसका वाला अडॉप्ट कर लेते थे। और अगर हमारा तरीका उससे ज्यादा अच्छा होता था, कई बार होता भी था, हमेशा तो नहीं, कभी कभी होता था, ठीक है ना, ज्यादातर केस में उनका तरीका अच्छा होता था। तो जब हम उनके तरीके से देख लेते थे और अपने तरीके से देख लेते थे, फिर जब हमें लगता था हमारा तरीका अच्छा है हम उसे रख लेते थे। अगर लगता था उनका तरीका अच्छा है तो अपना वाला ड्रॉप कर देते थे, उनका वाला पकड़ लेते थे। कंपटीशन की तैयारी का कुल मतलब इतना है कि आप रोज बेहतर 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 होते रहते हैं, ठीक है ना। सर रिपीट कर दीजिए, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई। देखो भाई, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई तो कोई नहीं, आप यूट्यूब से देख लेना, ठीक है ना। वैसे अगर आपने देखा हो और समझ में ना आया हो क्योंकि बाकी सबको आ गया, तो वीरेंद्र आप यूट्यूब पे जरूर देखना, इतने लोगों का टाइम जो है खराब होगा। क्योंकि अगर आपने देखा और समझ नहीं आया, और अगर फिर भी समझ नहीं आए, तो आप दोबारा पूछना, मैं आपको दोबारा कल की क्लास में बता दूँ, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको बताने से मना नहीं कर रहा, पक्का बताऊंगा, लेकिन एक बार आप उससे देख लेना, समझ आ जाएगा। या फिर अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसी से आ जाएगा समझ, इससे आ जाएगा। देखो कह रहा है 850 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के रूप में, उनका मान 985 है। ये जो मान की बात कर रहा है ये वही है जो पिछले क्वेश्चन में कह रहा था, इन सिक्कों के रूप में उपलब्ध धन का अनुपात 5:1। तो ये भी यही कह रहा है, इन सिक्कों के रूप में उपलब्ध धन का अनुपात 9, 8 और 5 है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो ध्यान से देखना भी कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे वाले, और कितने सिक्के हैं 850। मैंने आपसे कहा था पिछले टाइप और इस टाइप में यही फर्क है कि पिछले टाइप में जो सिक्के थे, पिछले टाइप में जो थे रुपए दे रखे होते थे, टोटल धनराशि कितनी, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखी है, ठीक है ना, सिक्कों की संख्या। इंग्लिश में कुछ अलग है क्या? 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे के सिक्के, नहीं भाई हिंदी के अकॉर्डिंग कर लो। मैंने आपसे कल भी बोला था कि कुछ भी गड़बड़ होगा तो आप हिंदी वाली वैल्यूज को मानेंगे, दोनों में फर्क होगा। सही है।
देखें ध्यान से, काफी आसान बात है। देखो भाई, 1 रुपए के रूप में इसके पास 9 रुपए हैं भाई। 1 रुपए के रूप में टोटल 9 रुपए हैं, सब 1-1 रुपए के सिक्के। तो मैं आपसे पूछूं सिक्के कितने होंगे, तो आप 1 से 9 को काट दोगे, आप कहोगे 9 सिक्के होंगे। फिर कह रहे हैं 50-50 पैसे के रूप में इसके पास 8 रुपए हैं। 8 रुपए 50 पैसे के रूप में, मतलब टोटल सिक्के कितने होने चाहिए? 16 सिक्के होने चाहिए भाई। 50-50 पैसे के रूप में टोटल 8 रुपए। मैं आपसे कहूं आपकी जेब में 8 रुपए हैं, सब 50-50 पैसे के सिक्के, और पूछूं कितने सिक्के होंगे, तो आप कहोगे 16 सिक्के। 50-50 पैसे के 16 सिक्के से 8 रुपए बनेगा। फिर 5 रुपए हैं इसके पास 20-20 पैसे के सिक्के के रूप में, तो 0.2 रुपए के रूप में। पॉइंट से काट दो, 50 हो जाएगा। कितने सिक्के हो जाएंगे? 25। मतलब इनकी सिक्कों का जो अनुपात है संख्या का, वो 9-16-25 है। 9-16-25 को जोड़ दो भाई, 16-9-25, 25-50। और पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्के बताओ, तो 50 पैसे वाले सिक्के हैं 16। टोटल कितने हैं? 50 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये यहाँ लिख लो, 850 गुणा 16/50। इससे इसे काट दो, 17। 17 इंटू 16, 7×6 = 42, 272। 272 आंसर होगा। सही है भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। कोई भी नहीं? ठीक है वीरेंद्र, आप समझना इसे। अगर अभी भी नहीं आएगा तो आप बताना, मैं फिर से बता दूंगा। क्योंकि डिस्कनेक्ट की दिक्कत ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में किसी ना किसी का होता रहता है, फिर ऐसे थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो ये बिल्कुल सेम है। कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के 161 हैं। देखो ये दूसरा टाइप है, क्योंकि इसमें दे रखा है सिक्के कितने। कुल सिक्के 161 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। आसान बात है। सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। सारी राशि बराबर है, मतलब हम मान लें 1 रुपए के रूप में भी 1 रुपया है इसके पास, 50 पैसे के रूप में भी 1 रुपए, 25 पैसे के रूप में भी है। इन तीनों को हमें बराबर मानना है, और जब बराबर ही मानना है तो सबसे छोटा वैल्यू क्यों ना माने। तो अगर 1 रुपए के रूप में 1 रुपया है, मतलब सिक्कों की संख्या 1 रही होगी। 50 पैसे के रूप में 1 रुपए, मतलब 2 सिक्के रहे होंगे, 50 से 2 बार कटेगा तभी 100 पैसे हो पाएगा। 25 पैसे के रूप में 1 रुपया, मतलब 4 रुपए रहे होंगे भाई। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, 25 से काटेंगे 4 बार। कुल मिला के सिक्कों का अनुपात कितना आ गया? 1-2-4, मतलब टोटल मिला के 7। कह रहा है बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। कुल धनराशि, तो कुल धनराशि हमने कितनी मानी है? 1-1-1, मतलब 3। 7 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 161। और आपसे पूछा है 3 की वैल्यू बताओ, टोटल धनराशि कितनी है? 1-1-1, मतलब 3। ठीक है, 7 से इसे काट दें, 7×2 = 14, 7×3 = 21, 23×3 = 69। 63 आंसर होना चाहिए। 63। बहुत बढ़िया। 69, सॉरी, मैंने 69 लिखा है और 63 बोला है। ठीक है ना, 69 हो, धोखे से 63 बोल गया हूँ। सबका आंसर सही। दीपक, रजत, वसीम, वर्तिका, अनुभव, रूप, प्रियंका, सुमन, कपिल, मुकेश, हिमांशु, कृति, दीपक, बढ़िया, अनूप, बहुत सही। ऐसे आंसर आने चाहिए जैसे आप देते, लेकिन बेसिक को समझें, फिर देखो कि उसे कितना छोटा किया जा सकता है, उसे छोटे से छोटा करें। कल परसों भी किसी ने क्वेरी की थी कि ये कैसे पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, किसका क्या
क्या तरीका होना चाहिए। कुछ लोग कंपटीशन की शुरुआत कर रहे, तो एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, वीडियो आज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। कहाँ से शुरू करना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से लाना है, जरूरी क्या है, चाहिए क्या, सिलेक्शन कैसे इम्पोर्टेंट कैसे होगा, ठीक है ना। तो वो सारी बातें मैंने उसमें इंक्लूड की है। आप लोग देखना, ज्यादा बड़ी नहीं, 5-6 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि कई सारे सवाल थे। अब अलग अलग लोगों को सवाल देने से अच्छा है कि एक बार फिर उसमें से जो आपको पूछना होगा आप लोग कमेंट करना, मैं उसके जवाब फिर अगली नेक्स्ट टाइम में दूंगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों को लेकर स्टूडेंट जो होते हैं उनके मन में डर होते हैं, वो डर आपके दूर करने हैं। कंपटीशन कोई बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला नहीं, हमने बना दिया है। देखो भाई, ये 35 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सवाल है, इसे ध्यान से देखना। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के। बैग में कुल सिक्कों की संख्या 220 है और टोटल रुपए 160 है। अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों से 3 गुनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। 25 पैसे के सिक्कों से 3 गुनी। ध्यान से देखना भी बात को, इस क्वेश्चन को आप पूरा करने जाएंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा। यहाँ आपको ये पता है कि आपके पास 3 तरह के डिनोमिनेशन है। 1 रुपए वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, लेकिन रेशियो आपको सिर्फ 2 के बीच दिया है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों से 3 गुनी, तो ये 1 है, ये 3 है। लेकिन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें नहीं दिया, अनुपात भी नहीं दिया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है ना। आप इसे 2 तरह से कर सकते हो, या तो ऐसे करो कि इसकी संख्या कितनी मान ले, इसकी संख्या का रेशियो क्या मान ले, x मान। अब इन्हें गुणा कर लो, इन्हें गुणा करेंगे तो 3 रुपए ये बनेंगे, 0.5x रुपए ये बनेंगे। भाई 50 पैसे मतलब 0.5 रुपए और 25 पैसे का मतलब 0.25। कुल मिला के ये इतने रुपए बने, 3 रुपए 25 पैसे प्लस 0.5x, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 160। लेकिन इन तीनों का योग भी हमें दे रखा है, 3 प्लस x प्लस 1 का योग कितना दे रखा है, 160। मतलब आपके पास 2 इक्वेशन बनेगी, एक x की फॉर्म में ये और एक x की फॉर्म में ये, और आपको दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी, तब आपको आंसर मिलेगा। समझ रहे हो बात को। भाई देखो, सिक्कों की संख्या टोटल हमें पता है, 3 प्लस x प्लस 1 कितनी हो गई, 140। लेकिन अभी भी इसमें x और y जो है, y भी रखना पड़ेगा। ये 2 वेरिएबल वाली वैल्यू बनेगी, हम इसे 3y माने, इसे 1y माने, तो उसी हिसाब से ये बनेगा 3y और 0.25y। 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस ये सही तरीका नहीं, आप इसे कहाँ सॉल्व करते फिरोगे। सही तरीका ये है कि आप 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ऑप्शन में से देख लो, ठीक है ना। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी है, तो वो इन्हीं में से तो कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम पहली वैल्यू मान लेते हैं 60। मान लो 50 पैसे के सिक्के 60 हैं, तो ध्यान देना टोटल सिक्के हैं 220, इसमें से अगर हम 60 सिक्के घटा दें तो 1 रुपए और 125 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे, 160। और अगर 60 सिक्के 50 पैसे वाले हैं, मतलब रुपए कितने, 30 रुपए। 60 सिक्के 50-50 पैसे के 30 रुपए बनाएंगे, मतलब बाकी जो बचेंगे, अगर 30 रुपए इसमें से घटा दें तो बाकी दोनों रूप में 130 रुपए। अब ये काफी आसान बात है, क्योंकि 1 रुपए और 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 3 और 1। अगर इस 160 को 3 और 1 के रेशियो में बांटे तो ये 120 और 40 आएगा। 40 सिक्के 25-25 पैसे वाले तो कितने रुपए बनेंगे, 10 रुपए। और 120 सिक्के 1-1 रुपए वाले तो कितने रुपए बनेंगे, 120। 120 और 10 को जोड़ेंगे 130। ये देखो 130 ही था, समझ रहे हैं ना, 130 ही था, तो 130 आंसर होगा। मैं दोबारा समझाता हूँ फिर समझना। देखो, ये सब इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है कि आप इसकी इक्वेशन बनाएं, आप इसे ऑप्शन से बना लो, ठीक है। ऑप्शन से वैल्यू मान लो, कोई भी एक वैल्यू उठा लो एक तरफ से। अगर हम मान लें कि 50 पैसे के 60 सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के 220 हैं, 220 में से 60 सिक्के 50 पैसे वाले घटा देंगे
तो बाकी सिक्के कितने बचेंगे? 160। और इसका रेशियो आपको पता है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों से 3 गुनी है, तो मतलब ये 1 और 3 के रेशियो में बांट लो। तो 120 सिक्के 1 रुपए वाले और 40 सिक्के 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले। और अगर 160 रुपए टोटल है, हमने 60 सिक्के 50-50 पैसे वाले माने हैं, तो कुल मिला के 50 पैसे की फॉर्म में 30 रुपए होंगे। वो 30 रुपए इसमें से घटा दें तो बाकी कितने बचते हैं? 130 रुपए। चेक कर लो क्या ये 130 रुपए बनाएंगे? भाई 120 सिक्के 1-1 रुपए वाले 120 रुपए बनाएंगे और 25-25 पैसे वाले 40 सिक्कों से 10 रुपए बनेंगे। 120 और 10 कितना हो जाएगा? 130। ऐसे आप जाएंगे, आमतौर पे 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 3 चेक करने पड़ेंगे। और अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी भी अच्छी हुई तो आप जल्दी आंसर पे पहुंच जाओगे। और देखो, और भी बात देखो, देखो ऑप्शन में आपको बताता हूं कैसे हटाने। जैसे मान लो कि आपने गलती से ऑप्शन ले लिया होता 40, मान लो आपने 40 लिया होता, तो 220 में से अगर 40 सिक्के घटा दें तो बचेगा कितना? 180। ठीक है ना? तो 180 आप ये देखेंगे कि 3 और 1 के रेशियो में बांटा जा सकता है, तो बिल्कुल बांटा जा सकता है। 3 आएगा रेशियो 135 और 1 रेशियो आएगा 45। ध्यान से देखना, 135 से तो 1 रुपए पूरे पूरे बनेंगे, लेकिन 45 को जब आप 25 पैसे से गुणा करेंगे तो वैल्यू पॉइंट में आएगी। और जबकि हमें पता है कि वैल्यू रुपए में पॉइंट में नहीं है, वैल्यू पूरी पूरी है, आप इसे यहीं ड्रॉप कर दें। समझ रहे बात को? यहीं पर ड्रॉप कर दें इसे। ऐसे ही देखो, अगर 120 आपने आंसर ले लिया होता, 120 अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो 220 में से 120 घटा दो, बचेगा 100। 100 को जब आप 3-1 के रेशियो में काटोगे तो ये कितना आएगा? 75 और 25। 25 पैसे के 25 सिक्के वैल्यू पॉइंट में आएगी, जबकि वैल्यू हमारी पूरी पूरी है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस तरह से आंसर एलिमिनेट करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी निपटते चले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जो सिक्कों वाला पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही, जो सिक्कों वाला पहला टाइप था बिल्कुल वैसा। एक व्यक्ति 10,200 रुपए 5 पुत्रों 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है, और इस तरह बांटता है कि प्रत्येक बेटी को डॉटर को भतीजे से 3 गुना और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 4 गुना प्राप्त करे। तो दोनों की तुलना भतीजे से हुई है। अगर हम भतीजे या नेफ्यू का मान लें 1 रुपया मिलता है, तो डॉटर और सन, बेटी को भतीजे का 3 गुना, बेटी को 3 रुपए मिलते हैं, और बेटे को भतीजे का 4 गुना, मतलब 4 रुपए मिलते हैं। भाई भतीजे से 3 गुने बेटी को और 4 गुने बेटी को मिलते हैं, मतलब हमने इनका रेशियो मान लिया। मानो इसे 1 रुपया मिलता है तो इसे 3 रुपए, इसे 4 रुपए। अब इसके 5 बेटे, हर एक को 4-4 रुपए देता है। 4 बेटियां हैं, भरा पूरा खानदान है भाई इसका, 9 बच्चे हैं इसके, और 2 भतीजे हैं। काफी मेहनती आदमी है। देखो ध्यान से, अगर 4-4 रुपए 5 बेटों को देगा तो 20 रुपए देगा, 3-3 रुपए 4 बेटियों को देगा तो 12 रुपए बांट देगा, 1-1 रुपए भतीजों को देगा तो 2 रुपए बांटेगा। तो 20, 12, 32, 2, 34, कुल रुपए इसने कितने बांट दिए? 34। और टोटल रुपए, ये जो वैल्यू है रेशियो में आई है, क्योंकि ये वैल्यू हमने रेशियो में मान ली। ऐसे में 34 की वैल्यू आपको गिवन है 10,200, और आपसे पूछा गया है प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। तो पुत्री का, एक पुत्री को कितने रुपए मिलते हैं? 4 रुपए। ध्यान से देखना, नहीं सॉरी 3 रुपए। 4 पुत्रियां हैं, हर एक को 3 रुपए मिलते हैं, तो हमसे 3 की वैल्यू पूछी। अगर वो पूछता सभी पुत्रियों का हिस्सा बताएं तो हम 12 की वैल्यू निकाल देते। अगर वो पूछता एक पुत्र का हिस्सा बताओ तो 4 की वैल्यू, अगर एक भतीजे की वैल्यू पूछता तो 2 की वैल्यू। तो सॉल्व कर लें भाई, 34 से ये 3 बार कट जाएगा, 300, 900। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो सिक्कों में पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना? सिक्कों में पहले वाला क्वेश्चन। नहीं भाई,
85,908, 75,14 आपका आंसर गलत है। सही है भाई, बिल्कुल सेम पैटर्न, ये कोई खास सवाल नहीं, बिल्कुल वही। आप पैटर्न को पहचाने। मैं देखो एक जैसे सवाल एक जगह इकट्ठे करके रखता हूं ताकि आप समझे कि सब एक जैसे, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बदली जा सकती है। 22,000 कृति का आंसर आया अभी, देखते हैं। एबीसी प्रकार के टिकटों की कीमत 100, 50 और 10 रुपए। तीन तरह के टिकट हैं, एक 100 रुपए का, एक 50 रुपए और एक 10 रुपए का। एबीसी श्रेणी के बिके टिकटों का अनुपात 4:5 है। तो देखो 100 रुपए वाले टिकट हैं, 50 रुपए वाले टिकट है और 10 रुपए वाले टिकट है। फिर कह रहा है 4 टिकट 100 वाले बिके, 2 टिकट 50 वाले बिके और 5 टिकट 10 वाले बिके। तो ये टिकटों की संख्या का अनुपात है, ठीक है ना। अनुपात को ही हम संख्या मान लेते हैं। अगर मैं पूछूं इस सब से इसे कितने रुपए मिल गए होंगे, तो 100 रुपए वाले 4 टिकट बिकेंगे तो 400 रुपए की आमदनी हुई होगी। 50 वाले 2 टिकट मतलब 100 रुपए मिले होंगे। 10 रुपए वाले 5 टिकट मतलब 50 रुपए मिले। कुल मिला के इसे 550 रुपए की आमदनी हुई। लेकिन ध्यान से देखो कि 550 की वैल्यू इसने 11 लाख रुपए दे रखी। ये जो हमने 550 निकाला है, इसकी वैल्यू इसकी नजर में कितनी है? 11 लाख। तो 11 लाख लिख लो भाई। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, कुल कितने टिकट बिके। तो 5 2 7 7 4 11, 5 2 7 7 4 11, इतने टिकट बिके। तो आसान है भाई, 11 से इसे काट लो, कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। 0 से 0 काट दो और 5 से इस बचे हुए को काट लो, 1,10,000 को कितना आएगा? 22,000। बिल्कुल सेम ही पैटर्न है, वही सिक्कों में पूछ लेता है, वही ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन सेम है। प्रीति आपका आंसर सबसे पहले आया, बढ़िया। वर्तिका, हिमांशु, अनुभव, अनूप, दीपक, कपिल, सुमन, सलोनी, वीरेंद्र, रूप, रजत, वर्तिका। सही है आप लोगों के आंसर भाई। अगले पे बढ़े। कल भाई संडे है, कल आप लोगों का ऑफ रहेगा, संडे ही है ना कल? हाँ कल संडे है, आप लोगों का ऑफ रहेगा। मैं आपको टाइमिंग भेजूंगा, हम लोग यूट्यूब पे थोड़ा सा एक ट्रायल करके देखेंगे। अगर सही चलेगा तो इंग्लिश की क्लास यूट्यूब पे लगाएंगे, मैथ्स की इसी पे चलाएंगे अभी, इंग्लिश की क्लास यूट्यूब पे लगाएंगे। अब बिल्कुल बेसिक से देखो ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5:6 की दोनों संख्याओं में से घटाने पे अनुपात 13:25 से कम प्राप्त हो। The smallest integer which subtracted from both the terms 5:6 gives a ratio less than 13:25। आसान सवाल है। कह रहा है 5 और 6 की दो संख्याएं, तो हम इन्हें लिख लेते हैं, दो संख्याएं हैं 5 और 6 के रेशियो में, तो हम संख्या को 5 और 6 ही मान लेते हैं। दोनों में से कुछ घटाना है, तो हम इसमें से भी x घटा देते हैं और इसमें से भी x घटा देते हैं। कह रहा है घटाने पर अनुपात 13:25। मैंने बोला था अनुपात को हम बटे में भी लिखते हैं, तो 13 और 25 के अनुपात में प्राप्त हो। इससे कम प्राप्त हो, 13:25 से कम। अगर कम की बात कर रहा है तो साइन लेस देन का लगेगा भी, है कि नहीं। कह रहा है कि ये जो अनुपात है 5 और इसमें से 5 और 6 में से कोई संख्या घटाएं,
तो ये जो रेशियो आएगा ये कम होना चाहिए 13/25, 5/6 में से x घटाना है। तो कुछ करना नहीं है आपको, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। रूप का आंसर है 4, बढ़िया, ध्यान दो भाई। जैसे आप इसे देखें ना, आप इसे माने ये इक्वल का साइन है और इधर उधर गुणा करें, 25 की इधर गुणा करेंगे, तिरछी गुणा कितना हो जाएगा, 125 माइनस 25x लेस देन 13×78 माइनस 13x। अब देखो 25x को इधर ले आओ, 78 को उधर ले जाओ, 78 को उधर ले जाओगे ये बचेगा 48, और 25x को इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, 25 में से 13 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। पूरा घट रह गया, इससे 47 आएगा। कितना आएगा 47, 12x। अब 12 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 47/12, छोटा है x से। तो 12 से अगर आप इसे काटेंगे तो ये वैल्यू 4 से कम आएगी। भाई 48 होता तो पूरी 4 आती, 4 से कम वैल्यू आएगी। लेकिन कह रहा है हमें x की वैल्यू बतानी है, और x जो है वो इससे ज्यादा है, x जो है वो इससे ज्यादा है, इसकी वैल्यू 3.99 कुछ आएगी, और इससे वैल्यू ज्यादा है x की। तो ये अगर 3.9 में मानो तो 3.9 से ज्यादा, लेकिन छोटी से छोटी संख्या, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या, 3.9 से ज्यादा लेकिन छोटी से छोटी संख्या। तो ऑप्शन में देखेंगे 3.9 से ज्यादा कौन है और छोटे से छोटा कौन है, 3.9 से ज्यादा और छोटे से छोटा कौन है, 4। तो आंसर कितना आएगा, 4। बढ़िया, हिमांशु, कृति, प्रियंका, अनूप, अनूप नहीं, आंसर ये नहीं है भैया, ये ऑप्शन में भी नहीं है, और उसने पूछा है कि पूरी पूरी संख्या घटानी और इससे बड़ा होना चाहिए आंसर। दीपक, अनुभव, अनुज, रजत, सुमन, शाबाश। अगले पे चले भाई, इसमें क्वेश्चन भी थोड़े ही रह गए होंगे अब। अगली शीट आपको कल शाम तक मिल जाएगी, या शायद आज शाम तक ही मिल जाए। वो रेशियो की तीनों शीट में से सबसे धांसू शीट है। क्वेश्चन शायद इससे कम होंगे, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे शायद। सही है भाई, अगले क्वेश्चन पे चले। कह रहा है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ए बी को 4 रुपए दे देता है तो राशि का अनुपात 11:7 हो जाता है। तो शुरुआत में राशियों का अनुपात क्या था, अनुपात क्या था नहीं, राशियां कितनी थी। शुरुआत में दोनों के पास, गलत लिखा है, सही कर देते हैं। सही है भाई। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कुछ ऐसे मत करना कि आप इन्हें लिख लो कि हम मान लेते हैं एक्स है वाई है। देखो कुछ लोगों ने किया भी होगा ऐसे कि हमने मान लिया कि एक के पास एक्स धनराशि थी, एक के पास वाई धनराशि थी। फिर कह रहा है ए बी को 4 रुपए दे देता है, तो इसके पास 4 रुपए कम हो गए, इसके पास 4 रुपए बढ़ गए, और फिर दोनों का अनुपात 11:7 हो गया। कुछ लोगों ने ऐसे किया भी होगा, पर करना मत, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख के किया जा सकता है, तो ऐसे क्यों करें। ऐसे ही देखो कि कौन सी वाली वैल्यू में 4 दे देने पे आंसर 11:7 हो जाएगा। तो देखो ये अगर इसे 4 रुपए देगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, इसके पास 10, तो रेशियो 11 नहीं हुआ, 11:7। इसके पास 32 है, इसके पास 16, अगर ये इसे 4 दे देगा तो इसके पास 28, इसके पास 20 हो जाएंगे, फिर रेशियो नहीं हुआ, 11:7। इसके पास 48, इसके पास 24 है, अगर ये 4 रुपए इसे दे दे
तो इसके पास 44 और इसके पास 28 हो जाएंगे। देखो ये 11 से कटेगा, 4 से काटोगे तो 11-7 का रेशो होगा, आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। सही है सबका आंसर, क्योंकि आसान सवाल है। ये भी कर सकते हो जो नीचे मैंने लिखा है, पर करो मत। जो सवाल देख के हो सकता है उसे लिख के क्यों करना है? ठीक है भाई। सही है। इसका आज जो भी हमने पढ़ा है इसका क्विज आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ग्रुप में मिलेगा, आप लगाया करें। देखो ध्यान से समझो एक बात को, एक बेसिक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने क्लास देख ली फिर आपने क्विज लगाया और 2 क्वेश्चन नहीं लगे आपने जाने दिए, आपको वो क्विज कल को फिर उठा के लगाना है। आप डायरेक्ट जाया करो वेबसाइट पे, लिंक ना मिले तो पीछे खो जाता है, बहुत मैसेज हो जाते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाया करो और वहां पे उसी टॉपिक में जाके वही वाला क्विज लगाया करो, क्योंकि अगर आपसे आज एक क्वेश्चन नहीं हुआ है तो ये गलत बात है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। आपको वो क्विज 100% करना है, क्योंकि वो सारे सवाल हमने यहाँ पे करके देखे। अगर सिमिलर सवाल आप नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा? तो आपको क्विज रिपीट भी करने, वो क्विज इसीलिए वहां पे, जैसे परसेंटेज जिन लोगों ने पूरा पढ़ा था, अब आप दोबारा से जाओ वेबसाइट पे और परसेंटेज के सारे क्विज वहां पड़े हुए, आप सारे परसेंटेज के क्विज को, जैसे कल संडे है, उन सबको एक बार फिर से लगाओ, आपको समझ में आए जो बातें नहीं आ रही हैं वो क्यों नहीं आ रही, और जो नहीं आ रहा है उसे फिर यूट्यूब पे जाओ। पूरा पक्का इंतजाम किया है मैंने, ठीक है ना? आपको कहीं से किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिया है मैंने आपको। आप पहले क्विज पे जाओ, क्विज लगाओ, कौन से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को चाहे नोट कर लो। फिर YouTube वीडियोस में जाओ, वेबसाइट डाउन उसमें से देखो, उसी पे पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ में देख लो कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे, और उसी तरह की वीडियो में जाओ और वीडियो में जाके देखो कि वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुआ। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, झंझट ही खत्म। हाँ, एक डाउट सेशन रख लेंगे भाई, सही है, एक डाउट सेशन रख लिया करेंगे। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं वो समझो कि ऐसा काम आप करो कि आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट वहां पे जाओ, परफेक्ट आपको सारा सिस्टम दिया है। तो जिन लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था, कल संडे है, आप लोग परसेंटेज को रिवाइज करेंगे, सारे क्विज वहां पे वैसे के वैसे रखे। डायरेक्ट टाइप करो अपने ब्राउजर में topperullu.com और उस पे जाओ, उसमें मैथ सेक्शन आएगा, क्लिक करना, उसमें परसेंटेज आएगा, क्लिक करना, उस पे चारों पीडीएफ पढ़ी है और सारे के सारे क्विज, और सारी यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी, ठीक है ना? तो जरूर ये करते रहो, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी क्लास छोड़ते हैं, बेसिक कैलकुलेशन की क्लास। यार कई बार मैं बोल चुका हूँ और कर नहीं पाता हूँ, मुझे खुद बुरा लगने लगा है।